पढ़ेंगे बैरेटा कार्व, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैरेटा कार्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक एक वर्ड समझो पूरा। स्पेशली अडेप्टिव टू कंप्लेंट्स विद फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड, शोरिक और ट्यूबरकुलर मेमोरी डेफिशिएंट। ठीक है, इसको हम एक एक एलाबोरेट में जाएंगे। पर्सन सब्जेक्ट टू क्विंसी टेक कोल्ड इजिली और विद सीवरी, इवन द लीस्ट कोल्ड हैव एन अटैक ऑफ टॉन्सिलाइटिस प्रोन टू सपुरेशन, टॉन्सिल हो जाना और पस फॉर्मेशन करना, दैट इज हिपर्सल्फेन सोलिनम, इसके ऊपर भी हम लोग जाएंगे। स्कूलफिश ड्वार्फिश चिल्ड्रन हु आर डू नॉट ग्रो, चिल्ड्रन हु ग्रो, जो बहुत स्लो ग्रो रहता है दैट इज बैरेटा कार्व, जो रैपिड ग्रो होते हैं दैट इज द कैलकेरिया। ठीक है, स्कूलफिश ऑप्थेल्मिया, कॉर्निया ओपक, एब्डोमेन स्वेलिंग, फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ कॉलिक, फेस ब्लॉटेड, जनरल इमाशिएशन, फेस ब्लॉटेड और बाकी शरीर पतले रहेंगे। चिल्ड्रन बोथ फिजिकली एंड मेंटली वीक। ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट आपको मिला। पांचवा पॉइंट रहता है ड्वार्फिश एंड हिस्टेरिकल वोमेन, ओल्ड मेड्स विद स्कैंटी मेंसेस एंड डेफिशिएंट हीट, ऑलवेज कोल्ड एंड चिली। फिफ्थ हो गया ओल्ड कैचेटिक पीपल, स्पेशली व्हेन फैट और दोज हु आर सफर फ्रॉम गाउटी कंप्लेंट। कैचेटिक पीपल ओल्ड को ना संकुचित टाइप का रहेगा, फोल्डेड। Disease of the old man, hypertrophy of the induration of the prostitution testis, mental and physical weakness, apoplectic tendency of the old people, complaint of old drunkard, headache in of aged people who are childish. जो चाइल्डिश जैसे बिहेवियर करते हैं उनकी हेडेक में भी दिया जाता है। अब हम एक एक सेंटेंस को थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। स्पेशली अडेप्टेड टू कंप्लेन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड। ठीक है, फर्स्ट चाइल्डहुड क्या refers to early year of the development in the children, is typically in infancy and toddlerhood. Beta carb is known for the helping children who show delay growth, late milestone and undeveloped mental facility. बच्चा जब चलना की कोशिश करता है उसी समय आप जान जाओगे स्लो या फास्ट है, उस समय इमीडिएटली आपको देना है दवा। सेकेंड चाइल्डहुड, फर्स्ट चाइल्डहुड है जब चलने सीखने की ओर जा रहा है। सेकेंड चाइल्डहुड रिफर्स टू ओल्ड एज वेयर द इंडिविजुअल हैव रिवर्ट टू द चाइल्ड लाइक स्टेट्स, टर्म्स ऑफ डिस्पेंसिव मेंटल फंक्शन एंड द फिजिकल voluntary. The remedy is full cases senilities condition like dementia and memory loss elderly people. सेकेंड चाइल्डहुड क्या होता है जब बच्चा माने आदमी बूढ़ा हो जाता है, जब उस समय बच्चे लोग के जैसे बिहेवियर करना, स्लो, मेमोरी याद नहीं रखना, बार बार मेमोरी चला जाना, ठीक है, मानसिक रूप से कमजोर हो जाना, दैट इज द सेकेंड चाइल्डहुड। सोरिक और ट्यूबरकुलर, एक एक वर्ड को हम लोग डिटेल करेंगे। दिस इज अ माइजमेटिक बैकग्राउंड अंडरलाइंग प्रीडिस्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल हु बेनिफिट फ्रॉम द रेमेडी। सोरिक मीन रिफर टू कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस एसोसिएटेड विद क्रॉनिक एलिमेंट्स, हाइपर सेंसिटिविटी एंड स्लो रिकवरी, माने मेंटल से रहित। Tubercular indicates tendency towards weakness of the lungs, gland and bones. One seems individual with a family history of tuberculosis or similar wasting condition. सूखते जाना। Memory deficient. One of the hallmark indications for the Beretta carb. This event is suitable for individual whether young or old who struggle with poor memory, difficulty in retaining information or a diminished capacity of mental. बच्चे आते हैं याद नहीं रखता है, पढ़ता नहीं है, उस दर्द काम में आपको Beretta कार्ब को याद करना है। पर्सन सब्जेक्ट टू क्विंसी, क्विंसी में गले में टॉन्सिल बड़े बड़े हो जाते हैं। refers to who frequently suffer from quinsy, which is a complication of tonsillitis. Character में abscess near the tonsil के पास में एक abscess बन जाता है। Often associated with severe throat pain and difficulty swelling and fever. ठीक है? Take cold easily. हम वही constitution से ही ले रहे हैं। The individuals are highly sensitive to changes temperature and exposure to cold, which easily triggers upper respiratory issues. With every even a least cold have an attack of tonsillitis. थोड़ी सी भी ठंडा लगने से उसको टॉन्सिल हो जाता है। Even minimal exposure to cold leads to inflammation with tonsils, such as people making them prone to repeated episode of tonsils with a constitutional miasmatic. बार बार टॉन्सिल होना Beretta कार्ब का
संदेश आना, ठीक है। प्रोन टू सपोरेशन, पस फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। क्विंसी हुआ, टॉन्सिल पस पे व्हाइटिश दिखेगा। उसमें दो मेडिसिन है पस फॉर्मेशन, देयर इज टू मेडिसिन, सोरेनियम एंड हिपरसल्फर। हिपरसल्फर क्या, नॉन प्रेफेक्टिव केस ऑफ द सपोरेटिव टॉन्सिलाइटिस एब्सेस फॉर्मेशन, इट इज ए पार्टिकुलर यूज फॉर पेशेंट हु आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एंड, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव कोल्ड रहेगा और उसको अगर होता है देन यू गो फॉर हिपरसल्फर। सोरेनियम आल्सो सेम थिंग, द डीप एक्टिंग रेमेडी दैट स्ट्रेंथ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल क्रोनिक टेंडेंसी, बार बार सर्दी खांसी हो जाना, टॉन्सिल हो जाना, ये सोरेनियम को दर्शाता है। समझ में? अब आया स्कोरोफिस ड्वार्फिस चिल्ड्रन हु डू नॉट ग्रो, चिल्ड्रन ग्रो रिपीटली कैल्कुलिया कार में, स्कोरोफिस ऑप्थेल्मिका कॉर्निया, जो फटाफट ग्रो करते हैं दैट इज कैल्शियम कैल्कुलिया कार, जो ड्वार्फिस है वो दैट इज बेरेटा कार। स्कोरोफिस ड्वार्फिस चिल्ड्रन हु आर नॉट डू नॉट ग्रो, ये समझ में आया? अच्छा, चिल्ड्रन हु ग्रो रैपिडली इज कैल्कुलिया, ये भी समझ में आया? स्कोरोफिस ऑप्थेल्मिया कोरोनिया ओपर, कि chronic eye condition associated with sclerosis condition constitution which are recurrent symptoms of the eyes, आंख में बार बार स्वेलिंग हो जाना और सामने एकदम क्लाउडी वेदर दिखना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइज विथ क्लाउडिंग ऑफ ओपेसिटी ऑफ द कॉर्निया, इम्प्योरिंग वेजिटेटिव। मैंने आप इसको कैटरेक्ट में होने के पहले भी यूज कर सकते हैं जब ड्वार्फ मिल जाएगा तो, समझ में आया? एब्डोमेन स्वेलन, फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ कॉलिक, पेट फूला हुआ, बार बार पेट दर्द होने का संकेतिक मिलना, एक क्लियर हुआ? फेस ब्लॉटेड जनरल इमाशिएशन, देखिए फेस ब्लॉटेड अपीयरेंस ऑफ द फेस, चेहरा फूला हुआ और बाकी सब ओवरऑल इमाशिएशन पतला रहेगा, चेहरा फूला हुआ बाकी पतला रहेगा। समझ में आया? पहचान में आ जाएगा? चिल्ड्रन बहुत फिजिकली एंड मेंटली वीक, चलने में भी असमर्थ और मेंटली भी वीकनेस रहेगा, इसके याददाश्त, कंसंट्रेशन, पुअर मेमोरी, साइनस एंड टिमिडिटी, ठीक है? ये क्लियर हुआ ये वर्ड? Dwarfis hysterical woman and old man with scanty message, absent heat, always cold and chilly patient. Cold and chilly patient होगा, dwarfis woman हो गया, hysterical woman हुआ मीन्स इमोशनल इंस्टेबिलिटी से बार बार नर्वसनेस अटैक आते रहेंगे। ओल्ड मैड्स मैंने दिस टर्म अनमेरिड वोमेन होना और बूढ़ी होना, इसका संकेत देता है बेरेटा कार्प का। विथ स्कैंटी मेंसेस, मतलब स्कैंटी बहुत कम, हाइपोमेलेरिया, मेंसेस बहुत कम होना, थोड़ा थोड़ा होना, वेयर द मेंस्ट्रुएशन को लाइट एंड स्कैंटी, दिस स्लगिश hormonal constitutional weakness often linked to the poor nutrition, general debility and underdevelopment of the reproductive system. Deficient heat always cold and chilly, हमेशा चिल्ली पेशेंट रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली वो कोल्ड रहेगा, इंडिकेटिंग a need for remedies to stimulate the warmth and the vitality of the system. All cachetic people suffering from cachexia, which is severe physical weakness, wasting and chronic, हाथ पैर पतले पतले सूखे हुए रहेंगे, उसमें ममिफिकेशन टाइप का रहेगा। स्क्रोफुलस स्पेशली व्हेन फैट, जो मोटे होने के कारण से स्क्रोफुलस इंडिविजुअल और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, क्रॉनिक ग्लैंडुलर डिजीजेस, ग्लैंडुलर लिम्फ नोड वगैरह स्वेलिंग रहेंगे, दैट इज नोन एज स्क्रोफुलस। कब होगा? जब स्पेशली व्हेन इज फैट। और दो हु सफर फ्रॉम गाउटी कंप्लेंट्स, जॉइंट पेन रहेगा, गाउट कंप्लेन रहेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स रहेगा ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड क्रिस्टल। समझ में? दिस में भी इंडिकेट स्लगिश सिमिलर प्रोसेस एंड टेंडेंसी टुवर्ड्स द एसिड बिल्डअप इन द बॉडी। दूसरे होता है फ्लोरिक एसिड भी है मेडिसिन, गाउटी कंप्लेन मैंने फ्लोरिक एसिड कैसे करेंगे? फ्लोरिक एसिड कंपेयर कैसे करें? विच इज ऑफन इंडिकेटेड विथ क्रॉनिक गाउट, वेरिकोज वेन। देखो फ्लोरिक एसिड से सीधा कंपेयर करें, फ्लोरिक एसिड इज हॉट रेमेडी, थर्मल इज हॉट, वहीं से आप इसको डिफरेंस कर सकते हो।
डिजीज ऑफ द ओल्ड मैन, बेल्टाकार्प का मेडिसिन डिजीज ऑफ द ओल्ड मैन, ये समझ में आ गया। प्रोस्टेट, टेस्टिस, डिक्लाइन ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हाइपरट्रॉफी ऑफ द इंड्यूरेशन ऑफ द प्रोस्टेट एंड टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड टेस्टिस सूख जाना, मैंने बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाना, प्रोस्टेट एनलार्ज होना, टेस्टिस भी एनलार्ज हो जाएगा। Refer to the enlargement of the prostate gland, common condition older than known as benign prostatic hyperplasia. This can be caused urinary issues such as passing the urine, frequent urination and incomplete impotence. पेशाब रह जाना अंदर में, पूरा पूरी खाली नहीं कर पाना, भी एक कारण है। मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस, ये समझ में आया। फिजिकल वीकनेस ये समझ में आया। एपोलैक्टिक टेंडेंसी ऑफ ओल्ड पर्सन, मैंने सफर फ्रॉम एपोलैक्सी, मैंने बार बार ये अटैक होना, स्ट्रोक आना, ब्रेन स्ट्रोक आना, डिजीज, कंफ्यूजन, weakness, paralysis cause the compromised blood flow of the brain. This tendency is often linked to the upper osteosclerosis, hardening of the arteries. High blood pressure and poor circulation, which is a common older problem. तो बीपी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं इन ओल्ड एज। कंप्लेन ऑफ ओल्ड ड्रंकर्स, ये जितने ओल्ड ड्रंकर्स हैं, chronic health is seen in elderly individual history of excessive alcohol consumption, long term alcohol abuse can lead to the liver damage, digestive disturbances, memory loss, nervous system and disorder and tremors and confusion. Emotional instability, irritability and depression may be accompanied by overall. मैंने कंप्लेन ऑफ ओल्ड ड्रिंकर के ऊपर में भी आप जाके काम कर सकते हो। हेडेक ऑफ एज पीपल हु आर चाइल्डिश, चाइल्डिश बिहेवियर वाले को हेडेक अगर हो रहा है देने को। थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.